अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अमानतुल्लाह खान का दावा, असदुद्दीन अवैसी बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। ओखला का चुनाव इस बार सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि दिल्ली और देश की मुस्लिम राजनीति का भी भविष्य तय करेगा। अमानतुल्लाह खान ने असदुद्दीन अवैसी पर आरोप लगाया कि ये मुसलमानों की वोट को बांटने और भाजपा को फायदा पहुंचाने के मकसद से दिल्ली चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ओखला सीट पर सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो गई है। ओखला सीट जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अब इन दोनों नेताओं के बीच गहरी राजनीतिक जंग का मैदान बन गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने हाल ही में एक जनसभा के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर कड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी यहाँ मुसलमानों की वोट को बांटने और भाजपा को फायदा पहुँचाने के मकसद से आए हैं। ये आपका हमदर्द नहीं है। अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि उन्होंने ओखला की जनता के लिए जेल तक का सामना किया, लेकिन कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। उन्होंने सवाल उठाया कि दिल्ली दंगों के दौरान असदुद्दीन अवैसी कहाँ थे। मैं हमेशा आपकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ, लेकिन आज असदुद्दीन अवैसी यहाँ आकर आपके वोट को बांटने और भाजपा के हाथों में देने की साजिश कर रहे हैं। ओखला सीट न केवल दिल्ली की राजनीतिक में बल्कि पूरे देश की मुस्लिम राजनीतिक में एक अहम स्थान रखती है। यहाँ के मतदाताओं का रुख न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। यही वजह है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने इन सीट पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा है। आम आदमी पार्टी को डर है कि AIMIM के आने से मुस्लिम वोटों में विभाजन होगा, जिससे भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। ओखला के मतदाता अब असमंजस में है कि वे लंबे समय से उनकी सेवा करने वाले अमानतुल्लाह खान को चुने या असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी AIMIM को मौका दे। अमानतुल्लाह खान ने अपने काम और कुर्बानी का जिक्र करते हुए भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, आपके लिए जेल गया, 41 मुकदमों का सामना किया, हर दिन कोर्ट के चक्कर लगाए, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि जब भी वो मुश्किल में होते हैं, जनता की मस्जिदों में की गई दुआएं उन्हें हौसला देती है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आपको सोचना होगा कि कौन आपका सच्चा हमदर्द है। मैंने आपके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। क्या असदुद्दीन अवैसी ने कभी आपकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई? वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतरी है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि हम यहाँ आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने आए हैं, ना कि किसी को फ़ायदा पहुँचाने। हमारा मकसद समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बनना है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कामों के बजाय भावनात्मक अपीलों का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव मैदान में हैं क्योंकि हम समझते हैं कि मुस्लिम समुदाय को एक मजबूत और स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, ओखला में राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और AIMIM दोनों ही अपने अपने दावों पर मजबूत करने में जुटी है। अमानतुल्लाह खान जहां अपनी सेवाओं और कुर्बानी को गिना रहे हैं, वहीं असदुद्दीन अवैसी मुस्लिम समुदाय को एक नई राजनीतिक दिशा देने की बात कर रहे हैं। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने गुरुवार रात ओखला में जनसभा को संबोधित करके साथ पैदल चलकर प्रचार भी किया। असदुद्दीन अवैसी साहब ने आम आदमी पार्टी और भाजपा पर तीखा हमला बोला। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ओखला से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के दंगे आरोपी शिफाउर रहमान के लिए प्रचार करने पहुँचे थे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि सब जगह विकास हो रहा है, लेकिन दिल्ली में नहीं। यहाँ गलियों तक की हालत बेहद ख़राब है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम डरो मत कि भाजपा जीत जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे मन में डर पैदा हो गया है, तुमको तुम्हारी नाकामी नज़र आ रही है। मैं 5 साल पहले भी यहाँ आया था, ओखला में कोई तरक्की नज़र नहीं आती। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों RSS से निकले हुए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से शिफाउर रहमान साहब को मैदान में उतारा है। दोनों 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में जेल में अभी बंद हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने दावा किया कि उनके प्रत्याशी शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन जेल में रहते हुए चुनाव जीतेंगे।
शिफाउर रहमान दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जेल में बंद है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जमानत ले सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं तो शिफा और ताहिर हुसैन भी जेल के अंदर से चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शिफा की तुलना पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से की। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि अगर फर्नांडिस बड़ौदा डायनामाइट मामले में जेल में बंद रहते हुए भी चुनाव जीत सकते हैं तो शिफा भी ओखला से जरूर जीतेंगे। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने 5 फरवरी को होने वाले 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान का समर्थन करने के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लेने का फैसला किया है। दिल्ली चुनाव के प्रभारी और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया से क्राउड फंडिंग योजना की पुष्टि की। उन्होंने कहा, हम बड़ी राजनीतिक पार्टियों की धन शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे उम्मीदवार साधारण सामाजिक पृष्ठभूमि से हैं। हम क्राउड फंडिंग के जरिए उनके अभियान के लिए धन जुटाएंगे। ये पहली बार है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी राज्य में अपने चुनावी उम्मीदवारों के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा ले रही है। हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व वाली पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्तफाबाद से पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और ओखला से जामिया के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शिफाउर रहमान साहब। सोमवार को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद भी दोनों मैदान में बने हुए हैं। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दोनों सीटें जीती थी। ये दोनों उम्मीदवार 2020 के दिल्ली दंगा मामलों में आरोपी है और फिलहाल जेल में है। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उन्हें कस्टडी पैरोल मिली थी, जिसके बाद वे फिर से जेल में है। हालांकि AIMIM ने 12 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन MIM ने जीतने के उद्देश्य से खुद को केवल 2 सीटों तक सीमित रखा। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हम पर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का बहुत दबाव था, लेकिन हमारे सर्वेक्षण से पता चला कि मुस्तफाबाद और ओखला में हमारे जीतने की संभावना ज़्यादा है। जब जीतने की संभावनाएं उज्जवल नहीं है तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित मामलों पर जलील ने कहा, हम ये दिखाना चाहते हैं कि पार्टी दोनों उम्मीदवारों और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। कानून को अपना काम करने दे, वह सिर्फ आरोपी है। जब हमने सर्वेक्षण किया तो मुस्तफाबाद के लोगों ने कहा कि वह ताहिर हुसैन और ओखला से रहमान चाहते हैं। 2020 में जब हिंसा भड़की थी तब रहमान भी भीड़ को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों उम्मीदवारों के 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार की अनुमति मांगने के लिए अदालत जाएंगे पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ओखला विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार शिफाउर रहमान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ओखला से AIMIM के उम्मीदवार शिफाउर रहमान साहब कामयाब होंगे। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओखला विधानसभा उम्मीदवार शिफाउर रहमान की पत्नी नौरीन फातिमा और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ इंचार्ज अरशद अशरफी ने बटला हाउस ओखला में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और AIMIM के हक में वोट डालने की अपील की। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओखला उम्मीदवार शिफाउर रहमान साहब के पत्नी नौरीन फातिमा ने ओखला विधानसभा के तमाम मतदाताओं से अपील की कि 5 फरवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर AIMIM के उम्मीदवार शिफाउर रहमान साहब को भारी मतों से कामयाब बनाए। इस सीट पर शिफाउर रहमान साहब की काफ़ी पकड़ मजबूत माना जा रहा है। इंशाअल्लाह जीत पक्की होगी। आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच कांटे की टक्कर बताया जा रहा है। ऐसे में AIMIM की पकड़ काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है। इंशाअल्लाह जीत पक्की होगी और आप लोग दुआ करें कि MIM के शिफाउर रहमान साहब को यहाँ से कामयाबी मिले।